सत्यराम दादू दयाल जी महाराज स्मरण की विधि बता रहे हैं कि परमात्मा का स्मरण कैसे करना चाहिए। तो दादू जी महाराज जी कहते हैं, छाड़े सुरती शरीर की तेज पुंज में आए, दादू ऐसे मिल रहे जो जल जल ही समाए। छाड़े सुरती शरीर की, इस शरीर की सुरती छोड़ दे अर्थात शरीर की तरफ ध्यान छोड़ दे। इसका तात्पर्य यह है महाराज कि वर्तमान के अंदर हमारे को शरीर का अध्यास है, शरीर की चिंता है कि कहीं शरीर जो दुबला हो गया, पतला हो गया, काला हो गया, कृश हो गया। इस समय हम अपने आप को, हमारे को देहाध्यास है, हम अपने आप को शरीर समझते हैं, शरीर को अपना समझते हैं महाराज, ये देहाध्यास है। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा का यदि आपको स्मरण करना है तो देहाध्यास को छोड़ो, मैं और मेरेपन को छोड़ो महाराज। छाड़े सुरती शरीर की तेज पुंज में आए। तेज पुंज में आएगा तात्पर्य है कि तेज पुंज में जो परमात्मा है उसके अंदर वृत्ति लगाओ, उसका चिंतन करो और इस शरीर की चिंता, संसार की चिंता, इसको छोड़ दो। छाड़े सुरती शरीर की तेज पुंज में आए, दादू ऐसे मिल रहे जो जल जल ही समाए। जैसे जल के अंदर जल मिल जाता है, जैसे मान लो कोई लोटे का जल है, यदि उसको हम तालाब में डालते हैं तो तालाब का जल और लोटे का जल एक हो जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा के अंदर ही मिल जाए, हमारा देहाध्यास एकदम छूट जाए महाराज, वो स्मरण कहलाता है। वही बात कहते हैं दादू जी महाराज। छाड़े सुरती शरीर की तेज पुंज में आए, दादू ऐसे मिल रहे जो जल जल ही समाए। और कहते हैं आगे, सुरती रूप शरीर का पीव के पर से होए, दादू तन मन एक रस सुमरण कहिए सोए। सुरती रूप शरीर का पीव के पर से होए। यदि किन्हीं साधकों को, किन्हीं संतों को, किन्हीं महात्माओं को यदि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो उनका शरीर सुरती रूप हो जाता है, उनका शरीर स्थूल नहीं रहता है, फिर वो सुरती रूप ही हो जाता है। सुरती रूप शरीर का पीव के पर से होए, दादू तन मन एक रस सुमरण कहिए सोए। जब स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से उस परमात्मा का ही चिंतन होता रहे महाराज, तो वो सुमरण कहलाता है। शरीर का अध्यास बिल्कुल न रहे, मन से और किसी विषयों का चिंतन न होवे और केवल परमात्मा का ही चिंतन होता रहे महाराज, वो जो है स्मरण कहलाता है। सुरती रूप के बारे में स्पष्ट करते हुए ये बताया जा रहा है कि एक बार समुद्र के अंदर एक जहाज के अंदर 700 करोड़ का माल भरा हुआ था और 700 ही साहूकार उसके अंदर थे और वहाँ हिंगोल और कपिल मुनि भी उस जहाज के अंदर थे और संयोग से वो जहाज समुद्र के अंदर अटक गया, समुद्र के अंदर फंस गया। तो बाद में हिंगोल और कपिल मुनि ने उन साहूकारों से कहा कि आप सब मिल कर के और दादू दयाल जी महाराज का चिंतन करो, दादू दयाल जी महाराज से पुकार करो, तो ही ये जहाज जो है पार हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो उन्होंने जो है सब ने मिल कर के और दादू दयाल जी महाराज का जो है चिंतन किया, दादू दयाल जी महाराज से प्रार्थना करी कि महाराज हमारे को बचाओ। तो उस समय दादू दयाल जी महाराज आमेर में विराज रहे थे। उन्होंने अपने हाथ से जो है आगे किया और उसको जहाज को धक्का लगाया और जहाज आगे निकल गया। इस क्रिया को करते हुए दादू जी महाराज की जो हाथ की जो बाहें थी, जो चोला पहन रखा था, वो गीला हो गया। उन्होंने उसको चोले को निचोया, उसका पानी देखा तो वो खारा था। वहाँ मान सिंह राजा भी बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा महाराज ये क्या लीला है? तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जहाज के अंदर
समुद्र के अंदर जहाज अटक गया था, उसको मैंने पार किया है। तो ये कैसे किया? दादू जी महाराज स्थूल रूप से तो आमेर के अंदर ही विराजमान थे, परंतु उन्होंने अपना सुरती रूप शरीर धारण करके और उस जहाज को पार किया। इसीलिए कहते हैं 700 साहूकार 7 करोड़ माल भर्यो, सिंधु बीच आय कर जहाज अड़ गई है। हिंगोल कपिल मुनि दादू जी को धर्यो दान, सब मिल टेर कर सागर पार भई है। सब ने टेर करी तो सागर, इस सागर से पार हो गए महाराज वो जहाज। तो दादू जी महाराज ने आमेर में रहते हुए ही उस जहाज को कैसे पार कर दिया? श्रुति रूप शरीर के द्वारा पार कर दिया। उस समय जब 700 साहूकारों ने पुकार करी दादू जी महाराज से, तो दादू जी महाराज अपने मन के अंदर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, राम संभालिए रे विषम दुहेली बार, मंज समुद्रा नावरी रे बूढ़े खेवट बाज, काडन हारा को नहीं एक राम बिन आज। इस पद्य के द्वारा परमात्मा से प्रार्थना करी और उस जहाज को समुद्र से पार लगाया। ये सुरती रूप शरीर का उदाहरण है। और कहते हैं आगे, राम कहत राम ही रया, आप विसर्जन होय, मन पवना पंचों विले, दादू सुमरन सोय। इस स्मरण के बारे में बताते, राम कहत राम ही रया, बस केवल राम ही रह जाए राम राम करते करते, आप विसर्जन होय, वही अपने शरीर का अध्यास खत्म हो जाए। मन पवना पंचों मिले, मन प्राण और पांचों इंद्रियां उस ब्रह्म के चिंतन के अंदर ही लय हो जाए, उस ब्रह्म के अंदर ही विलय हो जाए। वृत्ति के द्वारा उस ब्रह्म का ही चिंतन होता रहे। महाराज सुमरण कहिए सोई, ये सुमरण कहलाता है। इस प्रकार दादू जी महाराज ने इन साखियों के अंदर स्मरण की विधि और सुरती रूप शरीर के बारे में बताया है। सत्यराम।